नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए देखिए एंगल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इनके जो कुछ नियम होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए आपको केवल सी का मान निकाल के बताना है, जबकि हमें यहां पर ना तो ए का मान दिया है ना ही बी का मान दिया है, लेकिन ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है कितना, 2:3। तो इन्हीं अनुपात के आधार पर आपको सी का मान बताना है। यदि आपको सी का मान पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हम बनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए एक्स वाई एक सरल रेखा है और उस सरल रेखा को एक अन्य सरल रेखा मतलब एम एन जो है क्या है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। निश्चित रूप से जब कोई सरल रेखा को कोई अन्य जो सरल रेखा है वो प्रतिच्छेदित करता है तो इसका नियम हमें पता है कि कौन कौन सा जो कोण होता है उसमें क्या संबंध होता है। और एक यहां पर देखिए पीओ जो है क्या है, एक लंब है, और लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस शर्तों के आधार पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ए है, यहां पर बी है, और यहां पर देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको बताना है केवल सी का मान क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बहुत सरल तरीके से बनाते हैं। देखिए इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए, जैसे कोई भी सरल रेखा हो। उदाहरण के लिए यहां पर हम कोई भी सरल रेखा ले सकते हैं। जैसे हमारे पास सरल रेखा एक्स ओ वाई भी है, इसको हम अगर इसका कोण निकालना चाहें, या फिर एक और सरल रेखा हमें दिख रहा है एम ओ एन, और इसको हम कोण के रूप में बोले, कोण एक्स ओ वाई है ना, एक्स ओ वाई मतलब ये क्या है, सरल रेखा है। उसी प्रकार एम ओ एन ये भी क्या है, एक सरल रेखा है, और इसका अगर हम कोण निकालना चाहेंगे तो हमको पता है कि सरल रेखा का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का। और समकोण दिख रहा है, यहां पर देखिए समकोण दिख रहा है पी ओ वाई है ना, यहां पर देखिए कोण पी ओ वाई है ना, कोण पी ओ वाई बराबर इज इक्वल टू कितना है, ये 90 एंगल, ये तो पहले से दिया है भाई। जब ये 90 अंश है और चूंकि ये सरल रेखा है, देखिए एक्स वाई क्या है, एक सरल रेखा है, तो जब ये वाला कोण आधा कोण 90 अंश का है तो बाकी के शेष कोण भी कितने अंश होगा, क्योंकि 90 अंश ही होगा, क्योंकि आधा कोण जब 90 अंश है तो 180 अंश होता है टोटल सरल रेखा जो है। तो यहां पर जो कोण हमको दिख रहा है कौन सा, पी ओ, तो यहां पर पी ओ एक्स का मान भी कितना होगा, 90 अंश ही होगा। ये तो हमें समझ आ गया है कि इसका मान और इसका मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, लंब है। अब भाई हमें इसको क्या करना है, पूरा बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें जब अनुपात दिया हो, जैसे यहां पर अनुपात किसका किसका दिया है, जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए किसका मान है, ये है कोण एम ओ और पी का मान। देखिए एम ओ और पी का मान है ये, और उसी प्रकार बी का जो मान है वो क्या है, कोण एम ओ और एक्स का मान है, और इन्हीं में अनुपात दिया है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2:3। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, अर्थात ए का मान कोण एम ओ पी को हम लेंगे, और यहां पर दूसरा मान जो कौन सा है, ये वाला है, तो यहां पर अनुपात लिख देंगे एम ओ एक्स लिख देंगे, यहां पर कोण लिखेंगे बराबर, ये 2:3 दिया हुआ है। अब यहीं से हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है, इनका ही मान निकाल लेना है और इनका भी मान निकाल लेना है। तो देखिए हम ए का मान निकाल लेंगे और यहां से बी का मान भी निकाल लेंगे, लेकिन वो यहां से निकलेगा। लेकिन निकालने का तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, यहां से जोड़ लेना है। इनका जोड़ कितना आएगा, 5 आएगा, और जिसका मान हमें निकालना होता है, उदाहरण के लिए अगर मैं इस कोण का मान निकालना चाहता हूं, देखिएगा कोण एम ओ पी का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जिसका देखिए हम इसका मान निकाल रहे हैं तो ये किसका वैल्यू है, यहां पर अनुपात में 2 है, तो जिसका मान निकाल रहे हैं उसको आपको ऊपर में 2 लिखना है, और इसका टोटल वैल्यू कितना आया था, दोनों को जब हम जोड़े थे अनुपात को तो 5 आया था, तो यहां पर आपको 5 लिखना है। फिर इन दोनों का जो योग है, यहां पर हम देख रहे थे ना दोनों एंगल का मान, यहां दोनों का ए और बी का योग कितना है, 90 एंगल है। तो इस प्रकार जब आप हल करेंगे तो आपका प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। इसको जब आप भाग देंगे तो यहां पर 5 एकम 5 हो जाएगा, यहां पर देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचा है, तो 5 अट्ठे 40, मतलब इसका मान 18 आ रहा है। फिर 18 को आप गुना करेंगे 2 से, तो 18 दूनी कितना हो रहा है, 36, मतलब किसका मान निकल गया है, यहां पर 36 अंश जो आ रहा है वो ए का मान है। यहां पर जो मान आ रहा है ना वो किसका है, ए का मान है। तो इसको हम थोड़ा लॉक कर देते हैं इतने भाग को, ठीक है, ये देखिए इसको हम लॉक कर दिए। अब इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने कोण एम ओ पी का मतलब एम ओ पी का मान निकाल लिया है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहीं से मतलब हम कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे दूसरा मान हमें निकालना है बी का। अब बी का मान क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कोण एम ओ एक्स। इसका मान निकालना है तो इसका मान हम निकालेंगे तो इसको हम अनुपात में क्या लिए थे,
3 लिए थे, तो ऊपर में 3 रहेगा और दोनों का योग 5 था, और यहां पर कितना है, दोनों कोण का योग, यहां पे यहां तक पूरा का योग कितना है, 90 अंश। यहां पर फिर लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो यहां पर फिर आएगा, लेकिन अब यहां पर 18 का गुना होगा 3 से, तो कोण MOX का जो मान है वो कितना अंश आ रहा है यहां पर, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, मतलब 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 54 जो वैल्यू है और यहां पर कितना है, 36 है, तो यहां पर हम फिर लिख देते हैं, यहां पर हमें मान प्राप्त हो चुका है 54। ठीक है, ये देखिए, लेकिन हमने इन दोनों का मान क्यों निकाला, हमें तो केवल C का मान निकालना है भाई। अब यदि हमें यहां से C का मान निकालना है तो हमें समझ आ गया है। अब देखिए, इतना तो हमें समझ आ गया, इनको हम भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, ये जो रेखा दिखाई दे रहा है ना, ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा का कोण हम जानते हैं, सरल रेखा के एक और बनने वाला कोण, मतलब इस कोण की अगर हम बात करें, इस पूरे कोण की बात करें तो ये कितने अंश का है, 180 अंश का। देखिए किस कोण की बात कर रहे हैं, कोण MO, देखो MO और N, ये सरल रेखा है, इसका मान कितना अंश का है, 180 अंश। अब इसी कोण को हमने दो भागों में बांट रखा है। देखिए, एक ये वाला भाग है ना, जिसको हम B बोल रहे हैं, अर्थात इसको हम दो भाग में लिखेंगे तो कोण MO और X लिखेंगे, और प्लस MOX हो गया, फिर XO और N होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोण XO और N होगा। ठीक है, और बराबर 180 अंश होगा। बहुत सिंपल सा बन रहा है। देखिए अब क्या करिएगा, यहां पर आप जो देख रहे हैं उसका मान आपने निकाला हुआ है, देखिए इसका मान कितना निकाले हैं, 54, तो यहां पर आपको 54 लिखना है, और प्लस यहां पर कितना लिखना है, यही मान किसका है, देखिए ये किसका मान है, यही C है, तो यहां पर आप C लिख दीजिएगा, और यहां पर लिखेंगे 180। अब आगे जब इसको हल करेंगे तो C का मान कितना आएगा, 180 माइनस 54, और जब इसमें 180 में आप 54 को घटाएंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा हासिल करके, है ना, तो यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा, हासिल एक चला गया है, 7 बचा है। अब यहां पर 7 में आप क्या करिएगा, 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहां पर 1 आएगा, तो निश्चित रूप से इसका जो उत्तर है 126 अंश आएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को भी बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो आपको अगर इसी प्रकार के कोई कोर्स वाला, कोई चैप्टर का, किसी पार्ट का अगर गणित चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अन्यथा गणित के बेसिक रूल वाले, गणित के ट्रिक वाले वीडियो तो मैं बनाता ही रहता हूं, और गणित के जादुई वीडियो भी बनाता हूं, जिसको आप लोग देखते हैं, तो अधिक से अधिक उसको शेयर भी करिएगा। और इसी प्रकार के अगर किसी चैप्टर पर, किसी कक्षा का 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं का कोई गणित चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।